ये फिल्म हिट सीरीज का तीसरा पार्ट है, लेकिन इसकी कहानी पहले वाले पार्ट से अलग है। तो अगर आपने पहले की फिल्में नहीं देखी, तब भी आप इसे आराम से समझ सकते हो। कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस अवार्ड सेरेमनी से। वहाँ एक बहादुर महिला ऑफिसर थानिया मोहन को मरणोपरांत अवार्ड मिल रहा होता है, क्योंकि उसने कई लोगों की जान बचाई थी। दूसरी तरफ अर्जुन सरकार नाम का एक सीनियर पुलिस ऑफिसर कोर्ट में लाया जाता है। उस पर केस चल रहा है। कोर्ट उसे 2 दिन का टाइम देता है खुद को साबित करने के लिए, और फिलहाल उसे सेंट्रल जेल भेज देता है। जेल में एक बड़ा कैदी अर्जुन को एक चाकू देता है और उससे पूछता है कि इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर होकर वो जेल में कैसे आया। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अर्जुन उसे अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करता है। कुछ टाइम पहले अर्जुन ने एक जंगल में एक आदमी को पेड़ से उल्टा लटकाकर मार दिया था। उसने खुद उसकी गर्दन काटी और सब रिकॉर्ड किया। फिर उसी केस की फेक इन्वेस्टिगेशन भी की। तभी हमें अर्जुन की पर्सनल लाइफ दिखती है। वो अपने पापा के साथ रहता है, लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनती। उसके पापा उसकी शादी करवाना चाहते हैं, पर अर्जुन थोड़ा अलग नेचर का इंसान है। एक दिन उसका पापा अर्जुन के नाम से मैरिज वेबसाइट पर एक लड़की मृदुला से बात करता है और उसके लिए डेट फिक्स कर देता है। बाद में अर्जुन और मृदुला की मुलाकात होती है और दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट आने लगता है। धीरे धीरे उनका रिश्ता आगे बढ़ता है। इसी दौरान अर्जुन एक और मर्डर करता है। फिर उसकी टीम की ऑफिसर वर्षा उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अर्जुन उसे बेहोश कर देता है। जब वर्षा को होश आता है तो अर्जुन उसे सच बताता है कि वो जिन लोगों को मार रहा है वो सब बच्चे उठाने और मारने वाले क्रिमिनल्स हैं। लेकिन असली बात ये है कि अर्जुन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। फिर कहानी और गहराई में जाती है। अर्जुन को अलग अलग शहरों में हुए कुछ अजीब मर्डर्स के बारे में पता चलता है। मर्डर का तरीका बिल्कुल सेम था, पेड़ से उल्टा लटकाकर, गला काटकर और बॉडी से 3 पार्ट्स निकालना। अर्जुन को पता चलता है कि इन मर्डर्स के पीछे एक डार्क वेब वेबसाइट है जिसका नाम है CTK, कैप्चर टॉर्चर किल। इस वेबसाइट पर मेंबर बनने के लिए 2 लोगों को मारना पड़ता है और उनकी वीडियो साइट पर अपलोड करनी होती है। ये सब लोग बहुत ही पागल टाइप किलर्स होते हैं। अर्जुन फैसला करता है कि वो इस गैंग में घुसकर अंदर से सब खत्म करेगा। इसीलिए उसने 2 मर्डर किए और वीडियो अपलोड कर दिए। थोड़े टाइम बाद अर्जुन को CTK की सीक्रेट मीटिंग का इनविटेशन आता है। अर्जुन अपनी टीम वर्षा, दिवाकर और मृदुला को साथ लेकर इस मिशन पर निकलता है। मीटिंग में CTK के सारे नए मेंबर्स को बुलाया जाता है और एक लड़की को सबके सामने बहुत बेरहमी से मारा जाता है। अर्जुन को पता चलता है कि वहाँ बहुत से लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है, जिनमें एक 9 महीने की बच्ची भी है, वही बच्ची जिसकी माँ ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। अब अर्जुन प्लान करता है कि सबको बचाना है, लेकिन CTK का लीडर अल्फा अर्जुन पर शक करता है। वो अर्जुन को उसके ही टीम मेंबर दिवाकर को मारने को कहता है। अर्जुन उसे नहीं मारता, लेकिन बहुत बुरी तरह पीटता है ताकि उसका कवर न टूटे। बाद में अर्जुन अकेले ही सबको बचाने के लिए लड़ता है और एक एक करके 150 से ज्यादा CTK मेंबर्स को मार देता है। अर्जुन अल्फा को भी पकड़ लेता है और उसे बताता है कि जयपुर में उसने अल्फा के छोटे भाई को मार दिया था। ये सुनकर अल्फा डर जाता है, लेकिन अर्जुन उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद कहानी का असली सच सामने आता है। ये सारे मर्डर बस शौक या फन के लिए नहीं किए जा रहे थे। असल में CTK ग्रुप इन मर्डर्स के जरिए बॉडी के 3 ऑर्गन्स निकालता था। जब इंसान डर के मारे मरता है तो उसके शरीर में एक खास तरह का हार्मोन बनता है, डोपामाइन। उस डोपामाइन वाले पार्ट को एक स्वीडिश फार्मा कंपनी को बेचा जाता था, जो उससे वायग्रा जैसी दवाइयां बनाती थी और उन्हें अमीर लोगों को बेचती थी। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड वही जेल में बैठा कैदी सैमुअल जोसेफ होता है, जिससे अर्जुन अपनी कहानी शेयर कर रहा था। अर्जुन उसी के दिए हुए चाकू से उसे मार देता है और केस क्लोज करता है। फिल्म के एंड में हमें फिर से थानिया मोहन की कहानी याद दिलाई जाती है। जब CTK ग्रुप ने लोगों को बंदी बनाया था तो थानिया को ये पता चल गया था कि अगला नंबर एक 9 महीने की बच्ची का है। बच्ची को बचाने के लिए उसने खुद अपनी जगह उस बच्ची से बदल ली और CTK वालों ने गलती से थानिया को मार दिया। इसीलिए उसे ब्रेवरी अवार्ड मिला। फिल्म के एंड में एक छोटा सा सीन और आता है। चेन्नई में एक पुलिस ऑफिसर को एक ट्रक में 6 लाशें मिलती हैं। शायद ये अगली फिल्म हिट 4 की शुरुआत का हिंट है।